Hello student, our today's topic is motion of the charge in uniform magnetic field। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। अपन ने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस करा था कि भाई अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। फिर अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। और थर्ड वन होगा, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। हाँ, तो ये चीज़ अपन ने डिस्कस करी थी। तो अभी थोड़ी बात करते हैं कि यार ये चार्ज का जो पाथ होगा, ये चार्ज का जो रास्ता होगा, ये कैसे कैसे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो क्लास 12th के चैप्टर 7 का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। पर इसका जो फर्स्ट टॉपिक अपन ने कर लिया था कि जब कोई चार्ज पैरेलल में एंटर करता है तो उस चार्ज का पाथ कैसा होता है। उस चार्ज का पाथ होता है लीनियर पाथ या रिज्जु रेखीय पथ, मतलब उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्यों नहीं करता। कि सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोई चार्ज है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। अब वो चार्ज है वो भी इसके ऐसे ही अलोंग मोशन में, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर और इसका मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसका वेग का सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। और अपने को पता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है, वो होता है Q V क्रॉस B। तो ये हो जाएगा Q V B साइन थीटा, और थीटा इज 0 डिग्री, तो Q V B साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाइड कर दो तो पूरा कंप्लीट आंसर 0। तो भाई जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली एंटर करता है, मतलब उसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो क्या वो डेविएट होगा, नहीं होगा। तो वो भाई सीधा चलता रहेगा। तो कौन सा पाथ लेगा, वो लीनियर पाथ लेगा, या इसे हिंदी में बोले तो रिज्जु रेखीय पथ, रिज्जु रेखीय पथ या सीधा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। बोलो क्लियर है। तो ये याद रखना, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में एंटर करता है तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता और उसका पाथ कैसा होता है, लीनियर पाथ होता है, या हिंदी में बोले तो रिज्जु रेखीय पथ होता है। ओके, आज अपन इसका सेकेंड वाला टॉपिक करेंगे कि व्हेन द चार्ज इज एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा। देखो सेकेंड पॉइंट है, व्हेन चार्ज इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, लंबवत गति करे तो उसका पथ कैसा होगा। तो अपना जो मेन टॉपिक है वो है जब कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र के या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। अब देखो कैसे एंटर करेगा, इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की ओर जा रहा है, यूनिफॉर्म है, अंदर की ओर जा रहा है, मतलब क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यही मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की ओर जाता तो अपन इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर तो डॉट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर तो क्रॉस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, अंदर की ओर। क्लियर है। अब देखो यहां पर कोई ना कोई अपन चार्ज ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है, ये अपन ने चार्ज ले लिया।
और एक कोई चार्ज ले लेते हैं चार्ज ले लेते हैं क्यू, और वो इधर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। चलो ये v वेलोसिटी और ये इधर मूव कर लिया। अब अपने को पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर v तो इधर और b अंदर। देखो v इधर, समझने की कोशिश करना, और b किधर है, अंदर। b किधर है, अंदर। v इधर, b अंदर। अंदर मतलब अब दोनों के बीच का एंगल देखो कितना डिग्री मिल रहा है, दोनों बोथ आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो यहाँ से अपने को क्या चीज़ समझ में आई कि v इज परपेंडिकुलर टू b, तो थीटा दोनों के बीच का क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो चुंबकीय बल होगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसे बोले तो बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या होगा, Fm बराबर Q V क्रॉस B। तो यहाँ से Fm हो जाएगा QVB साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आ गया 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ QVB। तो जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा वो करेगा QVB न्यूटन। किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। अब देखो, अब मैग्नेटिक फोर्स वर्क किधर करेगा, V क्रॉस B। V की तरफ उंगलियां रखो और किसकी तरफ मोड़ो, B की ओर मोड़ो। तो जो अंगूठा होगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, F की डायरेक्शन बताएगा। तो ये याद रखना कि यहाँ पर जो उंगलियां होती है वो V की तरफ रखनी पड़ती है, और जो किधर मोड़ना है उंगलियों को, B की ओर मोड़ना। किधर मोड़ना है, B की ओर मोड़ना। तो जो अंगूठा होगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये होता है राइट हैंड रूल। कौन सा ये, राइट हैंड रूल। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर उधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर मोड़ा। तो अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर जो डायरेक्शन मिलेगी वो इधर मिलेगी, और कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, QVB। तो ये जो क्या है, ये जो चार्ज है ये घूम के कुछ यहाँ आ जाएगा। अब सोचो, ये A पोजीशन, ये B पोजीशन पे चार्ज आ गया, है ना। B पोजीशन पे चार्ज आ गया, और चार्ज की वेलोसिटी किधर है, ऊपर की ओर, क्योंकि चार्ज इधर मूव करने लग गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या करा, डेविएट करा। देखो कैसे, सोचो चार्ज इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर से वर्क कर रहा है। अब देखो चार्ज इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर से वर्क, देखो तो मोशन कैसा होगा, ये यहाँ तक पैराबोला बनाएगा नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यहीं तक ही पैराबोला बना। अब देखो यहाँ पर स्टेज पर क्या होगा, तो B स्टेज पर वेलोसिटी वेक्टर किधर है, ऊपर। उंगली किस तरफ मोड़नी है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो अंगूठा किधर है, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगा, इधर की ओर। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करा, QVB इधर की ओर। तो ये फिर चार्ज घूम जाएगा और फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया। मान लेते हैं C पोजीशन है, वेलोसिटी वेक्टर इधर। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर इधर, वेलोसिटी की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है। उंगलियां तोड़ मत देना भाई, इधर मत मोड़ देना इसको। अब उंगलियां मुड़ तो सकती नहीं है तुम्हारी, तो सर बेटा हाथ को भी अपन घुमा सकते हैं, तो हाथ को घुमाया। अब देखो क्या, अब उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ सकती है आराम से, लेकिन अंगूठा किधर आ रहा है, नीचे की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स की अब की बार डायरेक्शन क्या होगी, नीचे। क्लियर है। तो यहाँ से ये फिर यहाँ आ गया, तो D पोजीशन पे आ गया। अब इस D पोजीशन पर वेलोसिटी वेक्टर किधर है, नीचे की ओर। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर किधर है, नीचे, और मोड़ना किधर है, इन उंगलियों को अंदर की ओर, इन उंगलियों को अंदर की ओर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। तो देखो ये मैग्नेटिक फोर्स, तो वापस ये चार्ज आ गया यहाँ। तो ये कौन सा पाथ ले रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ ले रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ ले रहा है। अब सोच लो ये सर्कल का इसका रेडियस ओरिजिन है, और ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस r, और इसको अगर अंदर की ओर ये QV भी लगा रहा है, तो बाहर की ओर भी इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, mv² अपॉन r,
जिसे तुम बोलते हो क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ लेता है तो उसके ऊपर पक्का एक फोर्स लगेगा जो कि होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यार ये ध्यान रखना, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को खुद बल नहीं होता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, या न्यूक्लियर फोर्स होता है, एटॉमिक फोर्स होता है, ये सभी खुद फोर्स है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये खुद फोर्स नहीं है, ये जो बाकी के जो फोर्स है इनके कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं वापस बात कर रहा हूं, इनके कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर या सर्कुलर पाथ में मोशन में आए, सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो इनके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करता है। मैं बात करता हूं तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या यही है जो इस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है या इस चार्ज को घुमा रहा है? मतलब कि मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे तो उस चार्ज का जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। तो चार्ज कैसा पाथ लेगा? एक सर्कुलर पाथ लेगा। चार्ज किस पथ पर चलेगा? एक वर्ताकार पथ पर चलेगा। लेकिन इस पर लगने वाला जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ये किसकी तरह वर्क करेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा। ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई मूल बल नहीं है। ये जो चुंबकीय बल है ये इस बल की तरह कार्य करता है, तभी ये जो चार्ज है ये किस पथ में घूमता है? सर्कुलर पथ में घूमता है या वर्ताकार पथ में घूमता है। तो यहां पर क्या होगा? तो व्हेन चार्ज Q is enters perpendicular to magnetic field, then it follow a सर्कुलर पाथ। तो ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। इट मीन्स द मैग्नेटिक फोर्स वर्कड लाइक एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो चुंबकीय बल है, ये अभिकेंद्रीय बल की कार्य करता है। अर्थात चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल की भांति कार्य करता है। ये टॉपिक अपन ने डिस्कस कर रखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से नहीं करा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर एक टॉपिक दो बार भी हो जाए और थोड़ा अच्छा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करता है, तभी जो चुंबकीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल की भांति कार्य करता है, तभी ये पिंड वर्ताकार पथ लेगा। अब देखो इसमें एक एक चीज निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर अपने को पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो गया। कब? जब V इज परपेंडिकुलर टू B, इट मीन टू से थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा अभिकेंद्रीय बल का mv²/r और चुंबकीय बल QVB। क्लियर? यहाँ से V ने V को मार दिया तो R उधर भेजा तो इधर क्या हो गया? R बराबर R, तो mv/QB। तो इक्वेशन 1 इज रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर है नहीं है? तो इक्वेशन 1 वर्ताकार पथ की त्रिज्या को निरूपित करता है। वर्ताकार पथ की त्रिज्या है, तो मतलब इक्वेशन 1 इज रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है भाई, रेडियस आ गई। अब फर्स्ट देखो सेकंड क्या निकालेंगे अपन? इसका पीरियोडिक टाइम निकालेंगे। तो पीरियोडिक टाइम मतलब आवर्तकाल। पीरियोडिक टाइम का मतलब होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब मेरे को बताइए यार, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, एक चक्कर पूरा करता है, तो एक चक्कर अगर r रेडियस का सर्कुलर पाथ है तो इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो सरकमफेरेंस होगी जिसे बोलते हैं परिधि,
वो कितनी होती है L बराबर 2πr होती है। तो अपने को पता है टाइम निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है वेग बराबर दूरी बटा समय। या स्पीड, ये वेग मतलब बोलने के लिए वेग है, पर बाकी ये क्या है, चाल है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं। अब देखो डिस्टेंस, यहाँ से एक चक्कर पूरा करा, ये क्लियर है, एक चक्कर पूरा करा। एक चक्कर पूरा करने में दूरी कितनी ली भाई इसने, सरकमफेरेंस 2πr। ओ भाई किस वेलोसिटी से घूम रहा है ये, वी 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 क्लियर है। तो स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, v। अब देखो v की वैल्यू अपन यहाँ से रख सकते हैं या r की वैल्यू रख दो। तो अब देखो ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से अपन r की वैल्यू इसके अंदर चिपका सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो पीरियोडिक टाइम t बराबर 2π/v, और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, mv/qb। mv/qb, v ने v को मार दिया तो 2πm/qb सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। यह आ गया पीरियोडिक टाइम। अब पीरियोडिक टाइम आ गया तो अपन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, आवर्ती भी निकाल सकते हैं। आवर्ती क्या होती है, 1/आवर्तकाल या 1/पीरियोडिक टाइम या रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। तो देखो थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोले तो आवर्ती। तो फ्रीक्वेंसी इज द 1/पीरियोडिक टाइम या फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम या आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। अब भाई देखना f आ गया 1/t, t तुम्हारे पास है, सीधा उठाओ और इसके अंदर चिपका दो, तो उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, qb/2πm हर्ट्ज, इक्वेशन नंबर 3। फ्रीक्वेंसी ओके। अगला आ जाता है फोर्थ वन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हिंदी में बोलते हैं कोणीय आवर्ती। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी एक ही बात है। तो कोणीय आवर्ती बोले या वेग बोले, दोनों को ओमेगा से निरूपित करते हैं। अब ये क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो एंगल होता है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, क्या ये एंगल ही कंटेन कर रहा है, और इसी एंगल को अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, एंगल इज ऑल्सो नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोण को ही अपन कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। अब एक चक्कर में भाई कितना टाइम थीटा लेगा, एक चक्कर में कितना थीटा लेगा, 2π लेगा, और एक चक्कर में कितना टाइम लेगा, पीरियोडिक टाइम t लेगा। तो थीटा बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि इफ t बराबर t देन थीटा कितने पाई, 2π। तो ओमेगा बराबर 2π/t और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो 2πf। ये हो गया तुम्हारा ओमेगा, जो होता है ऊपर वाला रेडियन। थीटा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन रेडियन और टाइम हमेशा सेकंड में, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड। अब देख f की भी वैल्यू है, तो f की वैल्यू उठाओ और यहाँ चिपकाओ, तो ओमेगा बराबर 2π। अब देखो f क्या है, qb/2πm। 2π ने 2π को मार दिया, तो बचा क्या, qb/m रेडियन पर सेकंड, इक्वेशन नंबर 4। यह आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अगली बात करते हैं अपन, फिफ्थ वन इज मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग,
और जो बेटा संवेग होता है वो होता है P बराबर m इंटू वी। संवेग तो मतलब मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब संवेग क्या होता है, किसी पिंड का संवेग उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। ये हो गया किसी भी पिंड का संवेग। मतलब ये ध्यान रखना, इसका मतलब संवेग उन चीज़ों का होगा जिनका क्या होगा, मास होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़, भाई लाइट है, क्या लाइट का मोमेंटम होता है? डिस्कस इन क्लास 12। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है क्योंकि लाइट का मास तो नहीं बोल सकते अपन, लाइट का मास नहीं बोल सकते, लेकिन रियल में ये चैप्टर नंबर अपन करेंगे 12th क्लास में, डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में, प्रकाश की दोहरी प्रकृति में। चैप्टर नंबर शायद 13 होगा अप्रोक्सीमेट, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी उसको रहने देते हैं, अभी आते हैं इस पर। तो P M है ना, मास है, तो मास 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 किधर है भाई, मास तो ही नहीं, मास तो m है ही। और वही वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी अपन ने पहले से निकाल रखी है क्योंकि अपन ने mv निकाल रखा है, निकाल रखा है। तो मैं सीधा यहाँ से इक्वेशन 1 से उठाऊँ ना, तो सीधा इक्वेशन 1 से उठा लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखो इक्वेशन 1 से मैं ये लिख सकता हूँ mv बराबर qbr। इस mv की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, p मोमेंटम या संवेग, तो सीधा इसका संवेग क्या हो जाएगा, qbr। मोमेंटम तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आगे आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मूविंग करता हुआ ऑब्जेक्ट है तो जो भी एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, जिसे अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यार काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है ना? नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मैं m से मल्टीप्लाइड और m से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ऊपर हो गया mv का होल स्क्वायर, नीचे हो गया अपॉन 2m। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, और मोमेंटम मेरे पास है यहाँ पर। तो E बराबर q² b² r² अपॉन 2m। क्लियर है? ये आ गया रिलेशन किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को इसमें आना चाहिए। क्या, व्हेन द चार्ज इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो कैसा पाथ लेता है, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द चार्ज इज एंटर पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट फॉलोज द, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा लीनियर पाथ, या हिंदी में बोले तो ऋजु रेखीय पथ। लेकिन अगर तुम्हें पूछ ले कि व्हेन ए चार्ज इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट फॉलोज, तो आगे डेस में लिखोगे तुम सर्कुलर पाथ या वर्ताकार पथ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वर्क कर रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स, वो किसकी तरह वर्क करने लग जाता है, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। और जैसे ही कोई किसी ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट किस पाथ पर मोशन में आ जाता है, सर्कुलर पाथ पर मोशन में आ जाता है। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई? ओके, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, व्हेन चार्ज इज एंटरिंग विथ सम एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तब क्या होगा, तब कुछ अलग होगा, वो अपन डिस्कस करेंगे कल। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।